So today we will start with mandible. तो mandible बोन है लोअर जॉ की, स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है लोअर जॉ। ठीक, ऐसे हमारा अपर जॉ पड़ा होगा जिसको मैक्सिला बोलते हैं, अपर जॉ, और लोअर जॉ हमारा है मैंडिबल। ठीक है, अब मैंडिबल जो होती है वो एक हॉर्सशू शेप बोन है। ये कैसी होती है? हॉर्सशू शेप बोन। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमारे पास सेंटर में मीडियन लाइन होती है। मीडियन लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन फोसा मिलेंगे जहाँ से इंटीरियर लाइन और डायरेक्ट। ठीक है, अब इंटीरियर लाइन और डायरेक्ट। अब ये जो हॉर्सशू शेप बोन है इसमें हमारे पास दो बॉर्डर्स हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर हो गया, एक इंफीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, एक सुपीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, एक सुपीरियर बॉर्डर हो गया, एक इंफीरियर बॉर्डर हो गया। तो ये हमारी बॉर्डर्स और सर्फेसेस, एक एक्सटर्नल सर्फेस होगी, एक इंटरनल सर्फेस। ठीक है, जो हमारे पास मैंडिबल है उसके जो रेमस है, दो हमारे पास रेमस होते हैं, एक हमारे पास बॉडी, ये हमारे पास बॉडी है और बाकी दो रेमस होते हैं। अब ये जो बॉडी है इसमें एक सुपीरियर बॉर्डर हो गया, एक बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पर दोनों साइड क्या होते हैं? मेंटल फोरामेन होते हैं, मेंटल फोरामेन होते हैं। दोनों साइड ऑब्लिक लाइन होती है, दोनों साइड ऑब्लिक लाइन होती है। अब हमारे पास हेड हो गया, हमारे पास हेड हो गया, और ये हमारे पास अब ये हमारे पास कॉन्डाइलर प्रोसेस है, उसमें एक बोन है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर, इसको बोलते हैं क्या? एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ एल्वियोलर बोन। ये एल्वियोलर प्रोसेस है जहाँ पर टीथ पड़े। ठीक, और यहाँ पर कितने टीथ होते हैं? टोटल में 16 टीथ होते हैं। वही बात क्लियर? तो ये हम इसकी ऑस्टियो देख रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर एक मीडियन लाइन ड्रॉ करेंगे, दो डायरेक्ट वो सब मिलेंगे यहाँ से इंटीरियर बैली और डायरेक्ट मिलेंगी। ठीक है, और जाकर कहाँ पर इंसर्ट होगी? हायर। ठीक है, डायरेक्ट। अब हमारे पास ऑब्लिक लाइन होगी, इनसाइड से फोसा हो गया, सिंफिसिस मेंटाइल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मसल्स हैं जो अटैच होते हैं मैंडिबल पर, उनको हम ध्यान से देखेंगे। कुछ मसल्स हैं जो हमारे पास अटैच होते हैं मैंडिबल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मैसेटर मसल अटैच। ठीक है, यहाँ पर
बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है जो हमारी मैस्टिकेशन करवाता है और हमारे दूध को रिट्रैक्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्यों होती है? बक्सीमीटर मसल की वजह से। तो मैसेटर और प्लैटिस्मा मसल, यहाँ पर प्लैटिस्मा मसल होता है, ठीक। फिर डिप्रेसर लेबाई इंफ्रियोरिस, डिप्रेसर एंटीरियरिस, ये सब मसल्स पर प्रेसर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लेटरल सरफेस ऑफ, ठीक है। अब इनर सरफेस ऑफ लेफ्ट हार्ट, ठीक है। ठीक है, अभी देखो जो हमारा अंदर का सरफेस है लेटरल टेरिटरी, लेटरल, ठीक है। और आगे जो हमारे पास है डाइजेस्टिव फोबिया में, टेरिटॉइड फोबिया में हमारे पास लेटरल टेरिटॉइड होता है, टेरिटॉइड फोबिया में लेटरल टेरिटॉइड, ठीक है। ये हमारे पास मसल है टेम्पोरालिस, नीचे बक्सीनेटर होता है ना, नीचे, और टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मसल होते हैं, जिनोहायोइड जिनोग्लॉसस मसल, ठीक है, जिनोग्लॉसस और जिनोहायोइड, जिनोग्लॉसस ऊपर होता है, जिनोहायोइड, ठीक है। और ये हमारे पास थायरॉइड मसल है, ठीक है, जो ब्लीक लाइन के लॉन्ग होता है। यहाँ पर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व भी निकलती है और यहाँ से इंटीरियर बैरी ऑफ डाइजेस्टिव निकलती है, डाइजेस्टिव। ये हमारे पास हो गए मैंडिबल के मसल्स, इंफीरियर और जो अंदर की तरफ होते हैं मैंडिबल के अंदर होते हैं जीनियल ट्यूबरकल्स, जहाँ पर जिनोग्लॉसस और जिनोहायोइड, पर जिनोग्लॉसस मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए मसल्स। अब हम देखेंगे मैंडिबल की नर्व सप्लाई। तो वैसे आर्टरी कौन सी होती है? मैसेटरिक आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है मैंडिबल को। मैसेटरिक आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो मैंडिबल को सप्लाई करती हैं। तो हम देख लेते हैं नर्व सप्लाई, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर जो नर्व है वो होती है मैसेटरिक नर्व। सबसे ऊपर जो नर्व होती है वो होती है मैसेटरिक नर्व, और आर्टरी भी होती है अब मैसेटरिक नर्व यहाँ पर लेटरल लिगामेंट्स कौन से होते हैं? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का यहाँ पर लिगामेंट जुड़ेगा और यहाँ पर स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जुड़ेगा, यहाँ पर मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, और एल्वियोलर प्रोसेस है तो यहाँ पर नीचे जो नर्व होती है मेंटल नर्व हो गई, ठीक है। ये मार्जिनल मैंडिबुलर हो गई, मार्जिन के तो मार्जिनल मैंडिबुलर, और स्टाइल
अटैचमेंट, अब अंदर की सरफेस पर अटैचमेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट अंदर भी रहेगा, माइलोहायोइड नर्व, मार्जिन मैंडिबुलर नर्व थी, मेंटल नर्व जो सेगमेंटाई से रिलेट करती है, और हमारे पास अंदर की तरफ लिंगुअल नर्व आती है, ठीक है, और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व आती है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है वो मैंडिबुलर नर्व की मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच है, इंफीरियर एल्वियोलर, जो सप्लाई करती है डेंटल प्लेक्सस को, जो सप्लाई करती है उसकी डेंटल ब्रांचेस होती है, जो प्रीमोलर्स और इसको सप्लाई करती है, और उसकी इंसाइसिव ब्रांचेस होती हैं जो इंसिजर्स और कैनाइन्स को सप्लाई, ठीक है। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब एज रिलेटेड चेंजेस मैंडिबल में क्या क्या आते हैं। 140 डिग्री पर चाइल्ड में जो एंगल रहता है 140 डिग्री रहता है, 110 डिग्री हो जाता है एडल्ट में, और ओल्ड एज में अभी 140 डिग्री हो जाता है। तो 3 पॉइंट्स देखते हैं अभी। 140 किसमें, 140 ओल्ड एज में, और में 140 हो गया। 110 होता है एडल्ट में, 110 बर्थ और ओल्ड एज में 140 एंगल होता है, बस हो गया। तो ये एंगल ऑफ मैंडिबल के चेंजेस